विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें कहा गया है कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का व्यवहार न्यायिक निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के मानकों पर खरा नहीं उतरता। ये प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई विपक्षी दल शामिल हैं, के द्वारा पेश किया गया। आखिर क्यों हुआ ये विवाद, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन के कुछ निर्णयों और टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं। साइन करने वाले सांसदों ने उनके खिलाफ पक्षपात यानी फेवरेटिज्म के आरोप भी लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और एक विशेष समुदाय से जुड़े वकीलों के प्रति विशेष रियायत बरती। ये पूरा विवाद जस्टिस स्वामीनाथन के हालिया आदेश के बाद तेज हुआ है, जिसमें उन्होंने मदुरई के तिरुपरकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर के श्रद्धालुओं को दरगाह के पास एक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और उसके खिलाफ अपील भी की है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह के आदेश न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्ष भावना पर प्रश्न उठाते हैं। इस प्रस्ताव पर कुल 107 सांसदों ने साइन किए हैं, जिसमें डीएमके के टी.आर. बाल, ए. राजा, कनिमोझी दयानिधि मारन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और डिम्पल यादव, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई, मणिकम टैगोर, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, वीसीके के तिरुमावलन और आईयूएमएल के ई.टी. मोहम्मद बशीर प्रमुख हैं। आपको ये भी बता दें कि ये प्रस्ताव किस प्रावधान के तहत पेश हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 217 को अनुच्छेद 124 के साथ पढ़ने पर पता चलता है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से साबित हो जाए कि उन्होंने दुर्व्यवहार या फिर अक्षम्यता दिखाई है। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसद अगर महाभियोग प्रस्ताव पर साइन कर दें तो यह अध्यक्ष यानी सभापति को भेजा जाता है। अगर अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यीय समिति बनती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस और एक प्रसिद्ध जूरिस्ट आरोपों की जांच करते हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद ही संसद आगे बढ़ती है। ये भी जान लें आप कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे विवाद हुए हैं। ऐसे विवाद पहले भी हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। ऐसा उनके विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित कठमुल्ला वाले बयान के बाद किया गया था। उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था और कहा था कि कानूनों को बहुसंख्यक की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि ये महाभियोग प्रस्ताव संसद में तकनीकी अड़चनों के कारण अटक गया है। आरोपित विवादित बयान को लेकर दाखिल ये प्रस्ताव फिलहाल उपराष्ट्रपति के पास लंबित है। अब इसी तरह जस्टिस स्वामीनाथन का मामला भी राजनीति और न्यायपालिका के बीच लक्ष्मण रेखा पर चल रही बहस को फिर से गर्म कर रहा है। अब गेंद लोकसभा अध्यक्ष के पाले में है। अगर वो प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो जांच समिति बनेगी और उसकी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि मामला संसद में वोटिंग तक जाएगा या नहीं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।